हेलो। हाँ, शुरू करो। हाँ, तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो स्वागत है आपका आपकी फ्री IMU CET बैच में, है ना? कौन सा बैच है आपका भाई? किसके लिए? 2026 के लिए। और हम ये बैच चालू किए काफी टाइम हो गया है। काफी टाइम मतलब उतना टाइम तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा टाइम हो गया है, और बीच में थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से आपकी क्लास लेट रही। तो यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं और बड़े भयानक तरीके से करते हैं। और जो कि आप सभी को याद होगा अपना प्रॉमिस, है ना, कि बाई 30 डेज आप हमको करके देंगे कितने? 5,000 सब्सक्राइबर, है ना? तो हम ये पूरा बैच क्या करने वाले थे? फ्री करने वाले थे। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ रहे हो तो कोई भी क्लास बेटा मिस मत करना। बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा एक एक चीज को बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा, और स्पीड में भी कराया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी तो देना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी तो करनी है। अभी हम बहुत जल्दी ही एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा जो 2025 वाला आपका IMU CET का एग्जाम हुआ, वो आपको क्या कराया जाएगा? सॉल्व कराया जाएगा। उसका कायदे से क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। बातचीत समझ आ रही है बच्चों? चलो तो शुरू करते हैं। हमने देखा कि सबसे पहली एक चीज होती है लेटर। सबसे पहले होता है क्या? लेटर। लेटर कहाँ से आए? चलो एक बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके। हाँ, कहाँ से आए लेटर? क्योंकि जब भी हम कोई भाषा लिखते हैं, जब भी हम कोई भाषा लिखते हैं, तो उस भाषा को लिखने की एक स्क्रिप्ट होती है। उस भाषा को लिखने की क्या होती है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। हिंदी में बोला जाता है भैया इसको लिपि। हिंदी में बोला जाता है इसको लिपि। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, तो मैथ्स में आप 1 2 3 पढ़ते हो। आप हिंदी पढ़ते हो, आप आ बा सा का ख गा ये पढ़ते हो। आप उर्दू पढ़ते हो, अलिफ ते पे ऐसा करके कुछ पढ़ते होगे। या फिर आप फ्रेंच वगैरह जर्मन वगैरह पढ़ते हो, अल्फा बीटा गामा पढ़ते हो। वैसे ही जब आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हो, तो इंग्लिश पढ़ते टाइम आपको क्या चाहिए होती है लिखने के लिए? स्क्रिप्ट। और उस स्क्रिप्ट में क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स। और 26 लेटर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? अल्फाबेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्फाबेट। और ये 26 लेटर कौन से हैं आपके? ABCD। और जब हम इनको दो पार्ट में बांटते हैं, कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में बांटते हैं। तो एक तो हुआ आपका बाउल्स, और दूसरा क्या हुआ? कॉन्सोनेंट्स। तो बाउल्स कितने होते हैं? 5, जिनको हमने बोला A E I O और U। और इन सबको छोड़कर BCDFGH जितने भी हुए वो आपके क्या हुए? कॉन्सोनेंट्स हुए। व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। हमें हिंदी की आवश्यकता नहीं है, बट सिर्फ बोल दिया तो बोल दिया। चलो, सबसे पहला सवाल, यहीं से सवालों की शुरुआत करते हैं कि जब 26 लेटर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? अल्फाबेट बोला जाता है। तो पेपर आपसे कभी कभी पूछ लेता है एक बढ़िया सा सवाल कि सी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। अब भैया आपको पता है, आपको तो पता है कि जब हम बात करते हैं किसकी? अल्फाबेट की। जब हम बात करते हैं किसकी? अल्फाबेट की, तो इसका खुद का ही मतलब हो जाता है 26 लेटर्स। तो जब इसमें लेटर्स हो चुका है, एस आ चुका है, तो हमें यहाँ पर किसी भी टाइप का एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। सी लर्न द अल्फाबेट्स, नहीं अल्फाबेट। पहला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बना लेटर। लेटर के बाद जब हम आगे बने तो क्या बना? वर्ड। क्या बना? लेटर और लेटर को मिला के हमने क्या बनाया भैया? वर्ड बनाया। एक बढ़िया से एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक बढ़िया से किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो, मैंने आपके सामने 3 लेटर लिखे, एक सी लिखा, एक ए लिखा, और एक क्या लिखा? आर लिखा। तो आपके दिमाग में कुछ एक ऐसी सी इमेज बन रही है ना, कि ये तो भैया क्या है हमारी? ये तो हमारी क्या है? कार है। अगर हम इसी के लेटर्स को पलट के ARC कर दें, तो आप आर्क भी जानते हो कि जब आप एंगल पढ़ते हो तो ऐसे आपने आर्क ये खींचा, यहां से ये खींचा, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये क्या कहलाती है आपकी? आर्क कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपकी? आर्क। तो वर्ड कैसे बनता है आप समझते हो। बट हमने एक चीज देखी, अगर इसी के शब्दों को हम और पलट दें और RCA लिख दें, तो क्या बेटा ये कोई वर्ड हुआ? क्या ये कोई वर्ड हुआ? नहीं, ये कोई वर्ड
नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है। तो हमें पता चलना चाहिए कि लेटर को जोड़ के वर्ड तो बनता है, लेटर और लेटर को जोड़ के वर्ड तो बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होता है। वर्ड की डेफिनेशन पूछेंगे, तो क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विथ अ कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद अ कंप्लीट मीनिंग। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा तो ये वर्ड नहीं हो सकता, तो ये वर्ड नहीं हो सकता। क्लियर है बातचीत। अब जब वर्ड को और वर्ड को जोड़ेंगे, जब वर्ड को और वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। वर्ड को वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस। और साथ साथ क्या बन सकता है, फ्रेज। साथ साथ क्या बन सकता है, फ्रेज। चलो एक बात करते हैं, एक अच्छी सी बात करते हैं। मैं आपको बोलूं कि इन माई क्लास, इन माई क्लास, मेरी क्लास में, मैं आपको एक बढ़िया सी बात बोलूं कि इन माई क्लास, मेरी क्लास में, तो एक बात बताओ, क्या ये कोई सेंटेंस है, क्या ये कोई सेंटेंस है? अरे हाँ या ना। मुझे समझ में आया कि एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड, तो मुझे समझ में आया कि क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो क्या फ्रेज बोल दूं या सेंटेंस बोल दूं, फ्रेज बोल दूं या सेंटेंस बोल दूं? उसके लिए पढ़नी पड़ेगी हमें भैया क्या, सेंटेंस की डेफिनेशन। क्या पढ़नी पड़ेगी, सेंटेंस की डेफिनेशन। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या कहलाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। बहुत सालों पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, बहुत बहुत सालों भी पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, नदी किनारे बैठे हुए थे, नदी किनारे, सब्जेक्ट बोलता है वर्ब से, सब्जेक्ट बोलता है किससे, वर्ब से, कि जहां जहां तुम आओगी वहां वहां मैं आऊंगा। वर्ब ने भी बोल दिया ठीक है, जहां जहां तुम आओगे वहां वहां मैं आऊंगी। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये लिखा हुआ है सामने। तो भैया सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आएगी, वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सामने एक एग्जांपल है आपके, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, मेरी बात कंप्लीट हुआ, मेरा बात कंप्लीट हुआ, मैं पढ़ाता हूं, सेंटेंस हो गया। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तब भी बात कंप्लीट हो रही है, तब भी बात कंप्लीट हो रही है। तो आई टीच भी सही है और आई टीच इंग्लिश भी सही है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। क्या हम सब्जेक्ट को हटा दें, नहीं, सब्जेक्ट को हम नहीं हटा सकते। क्या हम वर्ब को हटा दें, नहीं, वर्ब को भी हम नहीं हटा सकते। सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेंगे। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस का क्या निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। सेंटेंस का क्या निकलना चाहिए, इसको हटा देता हूं, सेंटेंस का क्या निकलना चाहिए, मीनिंग। बट ये क्या हुआ फिर, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, फ्रेज नाम देंगे। क्या नाम देंगे, फ्रेज नाम देंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या बोला, विदाउट अ complete meaning, group of words without a complete meaning will be called phrase. Group of words without a complete meaning will be called phrase, और group of words with a complete meaning will be called sentence। कि अगर सेंटेंस है तो कंप्लीट मीनिंग चाहिए और अगर फ्रेज है तो कंप्लीट मीनिंग नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज होती है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मैं कुछ बोलता हूं, मैंने बोला कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, सही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग भी निकल रहा है, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। या फिर मैं एक काम करूं, मेहमान को उठाकर कुर्सी दो, मेहमान को उठाकर क्या दे दो, कुर्सी दे दो। अरे भैया कुर्सी को उठाना है या मेहमान को उठाना है ना, दूध को उबालना है या बच्चे को उबालना है, दूध को उबाल कर बच्चे को दो, कि बच्चे को उबाल कर दूध दो। बात तो है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, मेहमान को उठाकर कुर्सी दो नहीं, कुर्सी को उठाकर मेहमान को दो। तो हमें क्या चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और जब भी हम किसी भी चीज के अरेंजमेंट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर। तो जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर तोड़ते हैं तो तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हुआ तो हम देख चुके हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी, वर्ब के साथ सब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोलूं आपसे एक बढ़िया सा सेंटेंस, क्या लिख दूं कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले, तो हो गया सेंटेंस कंप्लीट। सेंटेंस इतना ही होता है,
अब तुम खींचते ले जाओ, आई प्ले क्रिकेट इन द गार्डन एट 5 AM और फला फला जगह, इतनी ढिमकाना चीजें, तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कुछ इतना भी बढ़ा लो, बट सेंटेंस इतना ही है, बेस सेंटेंस यही है। अब ऑब्जेक्ट लिखना है तो लिख लो, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। एडवर्ब ऐड करने हैं कुछ तो एडवर्ब ऐड कर दो, एट 5 AM एडवर्ब टाइम ऐड कर दो, एट 5 AM इन द गार्डन, इन ग्वालियर, इन कहीं भी कुछ भी। तो सीधी सी बात मुझे समझ में आई कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को लिखा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो यहां पे बात कर रहे थे हम, तो सीधी सी बात समझ में आई कि विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग है तो फ्रेज है, और विद अ कंप्लीट मीनिंग है तो सेंटेंस है, और सेंटेंस को ही क्या बोला जाता है, क्लॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लॉज। तो राम जो है वो हमारे सामने एक वर्ड है, राम जो है वो हमारे सामने क्या है, एक वर्ड है। राम एंड लक्ष्मण, क्या इस बात का कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? मैं आपसे बोलूं राम और लक्ष्मण, और शांत हो जाऊं, और शांत हो जाऊं, आप बोलो क्या सर, मैं बोलूं राम और लक्ष्मण, बोले सर कुछ तो बोलो, राम और लक्ष्मण, तो कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकला। बट मैंने राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, तो जब ऐसी कोई बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस। मुझे लगता है इतनी बातचीत आप सभी को बहुत ही प्यारे ढंग से समझ में आ चुकी होगी, और इनके नोट्स बनाते चलना है प्रॉपर, और कमेंट में अपने डाउट्स छोड़ देने हैं, है ना। कमेंट में जितने भी डाउट आते हैं आप अपना टाइप करो और भेजो, मैं अगली क्लास में आके आपको उसे डिस्कस कर लूंगा। सिंपल होगी बातचीत। चलो, अगर मैं यही बोलूं, अगर मैं यही बोलूं कि ओ हो क्या बोल दूं मैं, कुछ अच्छा सा सेंटेंस बताओ मुझे। हम्म? चलो यही लिखते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या इस सेंटेंस का, इस लाइन का कोई मतलब निकल रहा है? हाँ निकल रहा है, कि मेरी क्लास में भैया कितने बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, 250 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, देयर आर 250 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो जब इतनी बातचीत है जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता है, जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटेंस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, क्लॉज बोल सकते हो। पक्की होगी बातचीत, है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, अब पढ़ते हैं वर्ब। क्या, वर्ब, वर्ब जानते हो सभी लोग? वर्ब समझो, सबसे पहले समझो वर्ब। वर्ब क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है एक कोई एक्शन या फिर स्टेट को बताने वाला शब्द। कोई एक्शन या फिर स्टेट को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। एक्शन क्या है, काम है, हो सकता है मे बी शायद मैंने क्लास में पहले आपको ये बता दिया हो, पढ़ा दिया हो, बट बीच में मैं काफी टाइम के लिए था नहीं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ से पकड़ो, नोट्स बनाना शुरू करो, बेटर तरीके से सिलेबस खत्म करते हैं ना। एक्शन या फिर स्टेट को बताने वाला शब्द, तो एक्शन मतलब काम, और स्टेट मतलब आपकी अवस्था। मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो लिखना काम है ना, काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। स्पीक बोलना काम है, टीच पढ़ाना, आपको क्या कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। आप भी तो कुछ लर्न कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। लेकिन एक अगला वर्ड इसमें लिखा हुआ है लिसन। यार आपके कान हैं तो सुनाई तो देगी, कोई काम करके सुन रहे हो क्या, कि ऐसा ऐसा करते हो तो सुनाई देता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका एक्शन नहीं है, ये आपका एक्शन नहीं है, ये आपकी क्या है, स्टेट है, ये आपकी क्या है, स्टेट है। पक्की होगी बातचीत। थिंक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो। कभी कभी कुछ सोच रहे हो तो समझ भी रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। ओवर थिंक भी कर जाते हैं बहुत लोग। सिट मतलब बैठे हुए, अब अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ, क्या मैं कोई काम, बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं कर रहा। स्लीप, सो रहा हूं, अगर सो रहा हूं तो कोई भी काम नहीं हो रहा। तो जब कोई काम हो रहा है तो एक एक्शन है, और स्टेट मतलब अवस्था। तो किसी भी एक्शन या स्टेट को बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। वो क्या कहलाता है भैया, वर्ब कहलाता है। ये वर्ड क्या कहलाएगा, वर्ब। ठीक है, एक नई चीज बताता हूं,
किसी भी वर्ब में ER या OR लगाने पर उस काम को करने वाला बन जाता है। किसी भी वर्ब में ER या OR लगाने पर उस काम को करने वाला बन जाता है। इसके बाद एक बहुत बेहतरीन चीज समझाऊंगा, था मजा सा आ जाएगा। तो डू मतलब क्या है, करना। ER या OR लगा के क्या बन जाता है, ER या OR लगा के क्या बन जाता है, करने वाला बन जाता है। अच्छी है बातचीत। तो डूअर मतलब करने वाला, राइटर मतलब लिखने वाला, सिंग से बना सिंगर मतलब गाने वाला, डांस से डांसर, एजुकेट से एजुकेटर, टीच से टीचर, लर्न से लर्नर, लिसन से लिसनर। पक्की बात, सुनने वाला कौन होता है, लिसनर होता है, बोलने वाला स्पीकर होता है। वाइप मतलब होता है साफ करना, तो वाइपर घर में होता है ना, वाइपर साफ करते हो। कंटेन करती है कोई चीज तो वो कंटेनर है। रोड को बीच से डिवाइड करने वाली चीज को डिवाइडर बोलते हैं, है ना। एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर होता है। थिंक करने वाला थिंकर होता है, और ओवर थिंक करने वाला ओवर थिंकर होता है। बेबी सिटर्स होते हैं, ठीक है ना। स्लीपर्स होता है, क्या, स्लीपर सोने वाला, स्लीपर मतलब सोने वाला। समझ आया। तो अगर मैं एक वर्ड बोलूं स्पीक, तो वर्ब है। स्पीक है तो वर्ब है। स्पीकर क्या है, स्पीकर भैया नाउन है। स्पीकर नाउन है। वहां पे कुछ लिखा हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जिसको देख के पता ना चले कि लड़का है लड़की है, मतलब तुम डिसाइड ना कर पाओ। टीचर है, पता चलता है कौन है। सिंगर है, डांसर है। तो किसी भी वर्ब में ER या OR लगाते हो तो कॉमन नाउन बनता है। क्या बनता है, हाँ हाँ क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये चीज पहले से लिखी हुई थी तो मैंने थोड़ी स्पीड में पढ़ा दी हो। कोई भी डाउट आता है प्यारा सा कमेंट छोड़ना है और बस मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, है ना। तो स्पीक मतलब वर्ब है, और बोलने वाला कौन हुआ, स्पीकर। बट जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, वो मेरी क्या होगी, स्पीच होगी। वो मेरी क्या होगी, स्पीच होगी। ठीक है। तो जब मैंने अगर बोला आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये मेरी क्या है, स्पीच है। मैं स्पीक कर रहा हूं। मैं कौन हुआ, मैं कौन हुआ, हाँ हाँ इधर आओ, मैं कौन हुआ, स्पीकर हुआ। मैं कौन हुआ, स्पीकर। और ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, स्पीच है। और इस स्पीच के अगर मैं पार्ट्स कर दूं, देखो इन्होंने क्या कर दी, पार्ट्स कर दिए। इस स्पीच के क्या कर दूं मैं, पार्ट्स कर दूं। तो इन्हें मैं क्या बोलूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां से निकला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हुए संख्या में पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8। कितने हुए, 8। सामने देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने हुए, 8। चलो, और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 हो ही चुके हैं तो कौन से हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये रहे आपके सामने। ये रहे आपके सामने सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, हाँ हाँ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपके कितने हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में, 8। इसके अलावा एक और चीज हम पढ़ के चलते हैं, वो क्या कहलाती है, आर्टिकल्स। डिटर्मिनर्स में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। आ जाओ। तो पहला पार्ट क्या है, नाउन। पहला पार्ट क्या है, नाउन। मतलब क्या लिखा हुआ है, नेमिंग वर्ड। क्या लिखा हुआ है, नेमिंग वर्ड। चलो जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। नाउन की हम सभी ने डेफिनेशन पढ़ रखी है। नाउन की हम सभी ने क्या पढ़ रखी है, डेफिनेशन पढ़ रखी है कि नाउन इज अ, हाँ हाँ, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ऐसा करके आपको कुछ पढ़ाया गया है। क्या ये डेफिनेशन गलत है, नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं है, सही है। बट क्या ये पूरी डेफिनेशन है, नहीं, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। बढ़िया सी बात बताता हूँ। जब मैं पर्सन को देखता हूं तो पर्सन मुझे दिखता है। प्लेस की बात करता हूं तो प्लेस मुझे दिखती है। थिंग की बात करता हूं तो थिंग मुझे दिखती है। और एनिमल की बात करता हूं तो एनिमल मुझे दिखता है। मतलब सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो इन्होंने मुझे बात बता दी विजुअल चीजों की। किसकी बता दी, जिन चीजों को मैं देख सकता हूं। बट क्या कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो कैसी हैं, इनविजिबल है, देखी नहीं जा सकती। क्या उनके नाम नहीं होते, चलो प्यार है, एक बढ़िया सी फीलिंग है। प्यार करना तो वर्ब है, प्यार करना वर्ब है, बट प्यार है, उस फीलिंग का नाम क्या दिखता है क्या, तो क्या वो नाउन नहीं है। चलो मैं बताता हूं, वॉकिंग, वॉकिंग नाउन नहीं है, दिखता नहीं है, तो क्या वर्ब वो नहीं है, नाउन नहीं है। मतलब सीधी सी बात है,
कि अपन ने जो पढ़ लिया क्या, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ये तो रहे आपके विजिबल वाले पार्ट्स। इनविजिबल में भी आपको कुछ कैटेगरीज पढ़नी है जिनको हम बोलते हैं FAQS। तो क्या ये डेफिनेशन बोलना सही है? नहीं, मेरे ख्याल से, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि नाउन की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी बोलना काफी है कि नेमिंग वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जो नाम बताता हो, जो क्या बताता हो, नाम बताता हो, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और नेमिंग वर्ड कैसे हो सकते हैं, विजिबल भी हो सकते हैं और इनविजिबल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं इन FAQS की, बात करते हैं किनकी, इन FAQS की, कि ये क्या है, क्या बला है ये FAQS। तो F से तो हमें समझ में आता है पहला फीलिंग, क्या, फीलिंग्स। सेकेंड हो जाता है आपका एक्शन, क्या हो जाता है, एक्शन। तीसरा हो जाता है आपका क्या, क्वालिटी, क्या हो जाएगा, क्वालिटी। एंड चौथा क्या हो जाएगा आपका, स्टेट, आपकी अवस्था, क्या हो जाएगा, आपकी अवस्था। फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। चलो बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसी पर। जैसे लव है, हेट है, क्या है, हेट है, इन फीलिंग्स के नाम ही तो है। रिस्पेक्ट है, क्या है, फीलिंग्स के नाम है। चलो जैसे मैंने आपसे एक्शन बोला, वॉकिंग, टीचिंग, क्या है, एक्शंस हैं। आपको वर्ब जैसे लग रहे होंगे, आपको कैसे लग रहे होंगे, वर्ब जैसे। तो पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम ग्रामर नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पर हम ग्रामर नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं क्या भैया, फंक्शनल ग्रामर। क्या, फंक्शनल ग्रामर, कि ग्रामर फंक्शन कैसे करती है, ग्रामर फंक्शन कैसे करती है। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी में जैसे ऑनेस्टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी आ जाएगा। स्टेट अभी आपको बता के निकले कि स्लीपिंग बोल लो। आप बोलोगे यार सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये वर्ब है, अभी तो आप बोल रहे थे कि ये वर्ब है, अब आप कहने लगे नाउन है। एक ही चीज बच्चा नाउन की तरह भी काम कर सकती है, वर्ब की तरह भी काम कर सकती है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि क्या है ये, फंक्शनल ग्रामर है। फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन मतलब होता है किसी भी चीज का यूज। ये फोन है ना, ये फोन जो आप यूज करते हो, ये फोन आप यूज करते हो, तो भैया इस ओ ओ ओ ये जो फोन आप यूज करते हो तो इसमें फंक्शन होते हैं, और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से यूज होता है। क्लियर है बातचीत, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सी बात बताते हैं आपको हम, जिसको हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। पहचानते कैसे हैं, ये वाली चीज समझ ली तो समझ लो आधी ग्रामर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये वाली चीज अगर आपने समझ ली तो समझ लो क्या हो जाएंगी, आधी ग्रामर की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चलो पहला वर्ड है हु, व्हाट और whom। मैं बहुत स्लो स्लो बताऊंगा, हु, व्हाट और whom। हु का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है आपका कौन, व्हाट का मतलब होता है आपका क्या, और whom का मतलब होता है आपका किसको। whom का मतलब होता है आपका किसको, क्या, कौन और किसको। जब भी इन तीन वर्ड्स की बात होती है, जब भी इन तीन वर्ड्स की बात होती है तो ये आपको बताते हैं नाउन के बारे में। जब भी इन तीन सवालों का जवाब मिलेगा तो वो क्या होगा, नाउन। और नाउन ही तो प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम प्रोनाउन की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो रिप्लेस करता है नाउन को, जो क्या करता है नाउन को, प्रोनाउन की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जो नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है, क्योंकि बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करते, आगे पढ़ेंगे।
बट अगर मैं अपने लिए हृदय व्यास टर्म का यूज करूं, नाउन है, पर मैं बोल रहा हूं आई तो प्रोनाउन है ना, बात किसकी, मेरी हो रही, तो जो नाउन वही प्रोनाउन, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। आओ अच्छे से समझते हैं क्या है समझने वाली बातचीत, कि हु व्हाट और हुम से हमें नाउन या प्रोनाउन का पता चलता है। हु व्हाट और हुम से हमें किसका पता चलता है, नाउन या प्रोनाउन का। और हु और व्हाट से हमें पता चलता है किसका, सब्जेक्ट का। किसका, सब्जेक्ट का। और व्हाट और हुम से हमें पता किसका चलता है, ऑब्जेक्ट का। हाँ, व्हाट और हुम से हमें किसका पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। अभी एग्जांपल कराएंगे, सब समझ में आएगा। किसका पता चलता है, ऑब्जेक्ट का। तो मुझे एक बात बताओ भैया, प्यारे प्यारे बंधु बांधव, बताओगे तो हु और हुम किसके लिए आता है, हु और हुम आता है किसके लिए, पर्सन के लिए। किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। और व्हाट किसके लिए आता है, व्हाट थिंग्स के लिए आता है, व्हाट थिंग्स के लिए आता है। व्हाट किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए। अब बस एक लाइन बोलूंगा, अच्छे से समझना यार। जब बात हु और हुम की हो रही हो तो हमें पता है कि ये तो पर्सन के लिए है, और पर्सन के लिए हु का जवाब आएगा तो क्या होगा, हु तो हमेशा के लिए सब्जेक्ट हो गया, हु तो हमेशा के लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। और हुम हमेशा के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हुम ऑब्जेक्ट होता है, हु सब्जेक्ट होता है, इतना आपको पता है। बट जो व्हाट वाला तीर है ये तो दोनों तरफ जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, व्हाट समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। तो अभी कुछ देर पहले हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अभी कुछ देर पहले हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अरे भैया ठीक है। तो अगर जवाब वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, और जवाब वर्ब के बाद है तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बातचीत, है ना, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल। मैंने आपसे बोला इससे आपका फ्रेज क्लॉज सब इसी से सब हो जाएगा। आपको अगर ये चीज दिमाग में है तो फिर सब इसी से हो जाएगा, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामा किल्ड रावणा, रामा किल्ड रावणा, तो बस सवाल उठाओ, बस और कुछ नहीं करना। सबसे पहले वर्ब से शुरुआत करो। किससे शुरुआत करो, वर्ब से। तो वर्ब के पहले भैया जो भी होगा, पर्सन है, सवाल या तो हु का उठेगा या हुम का उठेगा। तो भैया हु किल्ड रावणा, अगर सवाल उठा कि किसने मारा रावण को, हु किल्ड रावणा, तो हु का जवाब देने वाला क्या होता है, अभी तो बताया। हु का जवाब देने वाला क्या होता है, हु का जवाब देने वाला जो भी होता है वो होता है आपका नाउन। हु का जवाब देने वाला आपका क्या होता है, नाउन। अच्छा एक बात बताना, हु का जवाब देने वाला नाउन तो होता ही है, और हु का जवाब देने वाला सब्जेक्ट भी होता है, तो क्या ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, क्या ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है ना। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि रामा किल्ड हुम, किसको मारा, रामा किल्ड हुम, किसको मारा, तो भैया रावणा को मारा। तो हुम का जवाब देने वाला आपके सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही, क्योंकि हुम का जवाब कौन देता है, ऑब्जेक्ट देता है। और साथ ही साथ क्या है आपका, नाउन भी है, साथ ही साथ ही आपका क्या है, नाउन भी है। तो मैं एक और कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं, मैं एक और कंक्लूजन पर पहुंच सकता हूं। और वो कंक्लूजन क्या है, कि हु और व्हाट का जवाब देने वाला सब्जेक्ट होता है, और हु और व्हाट का जवाब देने वाला नाउन होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारे सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा, है ना। और सेम बात यही होगी कि हमारे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी हमेशा क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, हमेशा या तो सिर्फ नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। कभी वर्ब नहीं होगा, कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन। ये बात याद रहेगी। अरे हाँ या ना, बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो बढ़िया से काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं।
काम करो, एक पेज ऐड करते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल मार। जिंदगी सवार दो, नहीं बहार दो। She is smoking। चलो अच्छी सी बात करते हैं। मुझे बताओ हु इज स्मोकिंग, हु इज स्मोकिंग, ही। तो हु का जवाब देने वाला हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। हु का जवाब देने वाला तो सब्जेक्ट होता ही है, और ये नाउन तो लग नहीं रहा, ही नाउन तो नहीं है, ही नाउन तो नहीं है, ही क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। इसके बाद जो भी चीज हम देख रहे हैं, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्मोकिंग क्या है, मेन वर्ब है। स्मोकिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो भैया है तो क्या, वर्ब ही क्या है, वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करी हमने आगे कि भैया अगर वर्ब यहां है, अगर वर्ब यहां है, सवाल कहां उठेगा, पहले। सवाल तो पहले ही उठता है ना। एक बात बताओ, स्मोकिंग किसका जवाब है, मुझे ये बता दो। पर्सन तो है नहीं, तो हु और हुम तो गया। क्या हु का जवाब है, नहीं। हुम का जवाब है, नहीं। क्या व्हेन का जवाब दे रहा है कि कब पीना है, ऐसा तो नहीं है। वेयर, कहां, ये जवाब है कि क्या है इंजूरियस हेल्थ के लिए, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और व्हाट का जवाब देने वाला सेंटेंस का क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ, और साथ ही साथ क्या हो गया, नाउन हो गया। यहां पर बुद्धि खनक जाती है लोगों की, ये नाउन कैसे हो रहा है, ये तो वर्ब था, ये तो वर्ब था। तो भैया ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, ये वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। वो जो एक्शन है, वो जो एक्शन है, उस एक्शन का नाम है स्मोकिंग यहां पर। चलो, ही इज स्मोकिंग जब मैं बोल रहा हूं, जैसे आई एम टीचिंग बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग बोलते टाइम मैं पढ़ा रहा हूं ना, एक्शन हो रहा है ना। लेकिन मैंने बोला टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। तो व्हाट इज अ गुड प्रोफेशन, टीचिंग। क्या, तो अगर कोई बैठ के बोल रहा है, कोई अपने गल्ले पे बैठा है, बोल रहा है यार टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन यार, तो क्या उसके लिए उसे काम करना जरूरी है, कि जो काम कोई कर रहा है उस काम का नाम, नेमिंग वर्ड, क्या, नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन। उस काम का नाम टीचिंग है या फिर स्मोकिंग है। आ रहा है समझ। तो अगर मैं बोलूं ही इज माई स्मोकिंग पार्टनर, ही इज माई स्मोकिंग, तो पार्टनर अगर मैं देखूं अपने आप में नाउन है, पार्टनर अगर अपने आप में नाउन है, तो नाउन के आगे आके नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। ये हम आगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन में पढ़ेंगे अभी, कि नाउन के आगे ब्लैक शर्ट, ब्लू पैंट, कुछ भी, तो जो भी स्मार्ट बॉय में स्मार्ट एडजेक्टिव है, तो नाउन के आगे आके नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। बेटा आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे, आप क्या पढ़ रहे हो, फंक्शनल ग्रामर। तो थोड़ा सा ध्यान देना है पढ़ते टाइम। जैसे कि आपको रटा दिया जाता है, आपको बहुत सारी चीजें रटा दी जाती हैं। आपको रटा दिया गया कि यार जोधपुर नाउन होता है, तो किसने बोला नहीं होता, हमें पता है नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जोधपुर नाउन हो गया, जोधपुर क्या हो गया, नाउन। बट एक फेमस सी शॉप है जिसका नाम है जोधपुर स्वीट्स। क्या है, जोधपुर स्वीट्स। तो जब आप जोधपुर स्वीट्स की बात करते हो, तो स्वीट्स अपने आप में नाउन है, स्वीट्स अपने आप में नाउन है। तो नाउन के आगे आके जोधपुर कैसे वर्क करेगा, एज एन एडजेक्टिव वर्क करेगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग खुल रहा होगा आपका कि क्या, कैसे, क्यों। तो आज के लिए रखते हैं बच्चा इतना ही। आज हमने पढ़ा क्या क्या, एक बार देख लेते हैं हम। यहां से शुरू किया हमने, फिर हमने देखा ये एक क्वेश्चन अल्फाबेट वाला, फिर हमने देखा लेटर कैसे बना, वर्ड कैसे बना, उससे फ्रेजेस कैसे बने, सेंटेंस कैसे बना, क्लॉज। कल हम फ्रेजेस और क्लॉज के एग्जांपल लेंगे। कल थोड़ी सी तबीयत नासाज है ना, चलता है, आ जाओ। कल हम फ्रेजेस, चल जाएगा।
कल हम फ्रेजेस के और क्लॉजेस के एग्जांपल लेंगे, कल हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, कल हम जानेंगे कि एडजेक्टिव्स कैसे वर्क करते हैं, कल हम जानेंगे एडजेक्टिव्स कैसे वर्क करते हैं। वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका सेंटेंस क्लॉज का एग्जांपल था, ये आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। फिर वर्ब क्या होती है, स्पीक से स्पीकर बना, स्पीच हुआ, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए, क्या हुए? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी संख्या में टूटे? तो 8 टूटे। पहले हम इन सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जानकारी, हल्की फुल्की समझ जो हम कहते हैं, पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है ना। तो जब पढ़ना क्या है उसके बारे में एक हल्की फुल्की समझ हमें डेवलप करनी पड़ेगी। इसके बाद हम एक एक करके एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा, ऐसे करके उठा के हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो कल हमें क्या करना है आपको हम बता चुके हैं। ये फिर हमने देखा नाउन क्या होता है, विजिबल क्या है, इनविजिबल क्या है, कैसे वर्क किया, और ये हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, फिर कैसे पहचानते हैं। कल हम ये भी देखेंगे एडवर्ब्स कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव्स, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में भी पूछ लेता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा खासा सा पार्ट है, एक क्लास का काम, वो भी 20 मिनट का काम नहीं है और बच्चे परेशान होते रहते हैं, तो घबराना नहीं है। ये फिर हमने कुछ एग्जांपल्स पे क्या करी, बातचीत करी। एक एग्जांपल अगर मैं और ले लूं बस, फिर खत्म करते हैं, क्योंकि दिमाग में आ गया तो मेरे रह जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो भैया ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी ही तो है। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी ही तो। इज क्या है? वर्ब। वर्ब के पहले यार जो भी आ रहा है सवाल उठाओ। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? क्या? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? तो व्हाट का जवाब देने वाला, व्हाट का जवाब देने वाला क्या होता है? बता दो जल्दी से। व्हाट का जवाब देने वाला आपके सेंटेंस का नाउन भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वर्ब के पहले, वर्ब के बाद जवाब दे रहा होता है। जैसे क्या है? पॉलिसी। वैसे पॉलिसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है ये बाद में देखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश विद निर्देश सर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि एक ही क्लास में मैं कोई जूस तो बना के आपको पिला नहीं दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते चलते हैं। अच्छा, ये नाउन है अपने आप में, पॉलिसी क्या हो जाएगा अपने आप में? नाउन। और इसीलिए इस नाउन से आगे आके बेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दा क्या हो जाएगा? आपका आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नाउन शुरू करेंगे। तो ये सब बोलने से पहले मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने आज पढ़ाया, मैं इनका पीएनजी फॉर्मेट में पूरे का पूरा शेयर कर देता हूँ आपको नोट्स। आपको बस क्या करना है? पढ़ाई करनी है, दिल लगा के करनी है, अच्छे से करनी है। एक बढ़िया सा रजिस्टर खरीदना है, नोट्स बनाने हैं, और जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी आपके क्या हैं डाउट, वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देना है, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। पक्की बात है? तो आप ऐसा कर सकते हो, पक्की बात है। तो टेलीग्राम की लिंक, और आपको चैनल को लाइक करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमें चाहिए कितने? 5000 चाहिए। तो बहुत कुछ है लाइफ में, बट फिलहाल के लिए 5000, ठीक है। और जितने भी डाउट हो, अच्छा इस चीज को लेके बिल्कुल ही मत झिझकना कि हमारा टीचर जो है वो हमारा डाउट को स्किप कर देगा। डाउट कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, आपका डाउट स्किप नहीं होगा, सब कुछ बताया जाएगा। कई बार मुझे पता चलता है कि लोगों को मान लिया बेसिक चीजों की समझ नहीं है, तो हमें पढ़ने का हक नहीं है क्या? हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।